I will teach you computer. Today's my topic anatomy of computer. What is anatomy of computer? Anatomy of computer क्या है? Anatomy of computer means कंप्यूटर की संरचना या रचना. How many types of anatomy of computer? Anatomy of computer कितने types के होते हैं? Anatomy of computer, there are two types of anatomy of computer. First of all CPU, second peripheral. What is CPU? CPU क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे CPU को. CPU क्या है? व्हाट इज CPU? CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU कंप्यूटर का ब्रेन है. CPU इज द प्रोसेसिंग यूनिट. CPU एक प्रोसेसिंग यूनिट है. कोई भी फाइल हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कराते हैं. मान लीजिए मैंने इनपुट कराया रवि इज अ गुड बॉय. ये रवि इज अ गुड बॉय जैसे ही मैंने कीबोर्ड से इनपुट कराया तो ये सबसे पहले किसके पास जाएगा? CPU के पास. CPU उसे प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर पे हमें आउटपुट शो कराएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि CPU के जो इंटरनल पार्ट है वो वर्क कैसे करते हैं. तो CPU के 3 इंटरनल पार्ट हैं. कौन कौन से? CU, ALU, मेमोरी यूनिट. CU क्या है? CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है? कंट्रोल यूनिट जितने भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं. एक्सटर्नल डिवाइसेस मींस माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, सारे डिवाइसेस किस पर डिपेंड होते हैं? CU मींस कंट्रोल यूनिट पर. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ALU का वर्क क्या होता है? जो CU जिस फाइल को कंट्रोल करता है, फैच करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, ALU उसे एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देता है. ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ये गणती है. ALU अंक गणती और तार्किक गणनाओं को करता है. अंक गणती मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. और तार्किक मीन्स जो आपके लेस देन और ग्रेटर देन वाले जो लॉजिकल वर्क होता है वो आपका ALU करता है. मेमोरी यूनिट 2 टाइप्स की होती है. प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी भी कहते हैं. अब हम समझते हैं कि CPU किस तरह से प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कीबोर्ड से डेटा इनपुट कराया. मैंने इनपुट कराया राहुल. यहां से हमने डेटा को राहुल को इनपुट कराया. इस राहुल को कीबोर्ड ने मेमोरी के पास ट्रांसफर कर दिया. जैसे ये मेमोरी के पास पहुंचा, मेमोरी यूनिट ने इसे स्टोर किया, इसे रीड किया. रीड करने के बाद इसे मेन मेमोरी में स्टोर कर लिया और मेन मेमोरी में स्टोर करके इसे किसके पास ट्रांसफर कर दिया? CU के पास. CU स्टैंड फॉर सेंट्रल यूनिट. CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट के पास अपनी फाइल को ट्रांसफर किया.
और उस फाइल को सीयू ने मेमोरी यूनिट के मेन मेमोरी से फैच किया। वहां से फैच करने के बाद उस फाइल को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद उसे किसके पास ट्रांसफर कर दिया? एएलयू के पास। एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और एएलयू उसे प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद एएलयू से सीयू से फैच करेगा, फैच करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट देगा किस पर? मॉनिटर पर। सो स्टूडेंट्स, आपने समझा कि किस तरह से सीयू के जो इंटरनल पार्ट हैं वो किस तरह से प्रोसेस करते हैं और हमें रिजल्ट देते हैं। एक बार फिर से हम समझते हैं, हमने कोई भी डेटा कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कराया, वो उसने उसे मेमोरी यूनिट के पास ट्रांसफर किया, मेमोरी यूनिट ने उसे रीड किया, रीड करने के बाद उसे मेन मेमोरी में स्टोर किया, मेन मेमोरी में स्टोर करने के बाद उसे सीयू के पास ट्रांसफर कर दिया। सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के बाद पास ट्रांसफर कर दिया और कंट्रोल यूनिट ने उसे मेन मेमोरी से फैच किया, फैच करने के बाद उसे एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद उसने अपनी फाइल को ट्रांसफर किया एएलयू के पास। जैसे ही फाइल एएलयू के पास आई, उसने अपनी फाइल, एएलयू ने उस फाइल पर प्रोसेस की और उसे एग्जीक्यूट करके उस, जो मैंने यहाँ पर राहुल को टाइप किया था, जो मैंने राहुल डेटा यहाँ से इनपुट कराया था, वो डेटा मुझे आउटपुट मॉनिटर पर जाकर मिल जाता है। सो थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो then do like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.